अभी आपने जो मजमून द फ्राइडे टाइम्स का जो आपने लिखा हमारे लिए कल, और वो बड़ा लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। उसमें आपने ये लिखा उस मजमून में कि पाकिस्तान ने ये फैसला जो किया ट्रंप के इस कमेटी ऑफ अमन कमेटी ये इसका नाम मैं दे सकता हूँ, अमन कमेटियां का मतलब पाकिस्तान में कुछ और होता है, कहीं वही अंजाम ना हो। तो उसने इस कमेटी का पाकिस्तान जो हिस्सा बना वो सऊदी अरेबिया, चीन और तुर्किया से मशावरत की। और वो यकीनन पाकिस्तान उसके बगैर तो कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन चीन तो खुद इसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। तो फिर पाकिस्तान को आपके ख्याल से चीन ने क्या मशवरा दिया होगा? क्योंकि आप चीन की देखिए ना, बड़ी अहमियत है पाकिस्तान के लिए। इश्तियाक साहब बोलते चीन के बगैर ऐसी कोई काम नहीं हुन करना, मई 2025 तो बाद। देखिए अपना रजा, यूसी एक क्वालिटेटिव शिफ्ट ये आई है हाँ। अमेरिका की चीन से रिलेशनशिप से या अपना इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि पिछले तकरीबन 30 साल से सक्सेसिव रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट्स और रिजीम्स इन इन अमेरिका वर ट्राइंग टू कल्टीवेट इंडिया, ठीक है, एज अ काउंटर पॉइस टू चाइना। आई थिंक इसके ऊपर तो वहाम नहीं है। मई 2025 में एक जो मेजर शिफ्ट आई है इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन और रियलिटी भी है कि अमेरिका जो है ना वो एक टाइम एंड टेस्टेड जो उनका एक अप्रोच थी कि जी आप अपना इंडो पैसिफिक के अंदर या एशिया पैसिफिक के अंदर जो इमर्जिंग कंपटीशन है विद चाइना, उसको आप सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स खास तौर पे इन कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडिया को आप इसको यूज करें। ये ओबामा ने भी इसको इनिशिएट किया था खास तौर पे, इसको बाइडन ने कंटिन्यू किया। और रिपब्लिकन की जो अपना ट्रंप की पहली टर्म थी उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस आई थी, लेकिन कांस्टेंट ये पॉलिसी रही है। तो अब वो अमेरिका जो है, इनकी जो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस हुई थी रिसेंटली, उसमें क्लियर कट है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो एशिया पैसिफिक है या इंडो पैसिफिक है, इधर सिक्योरिटी नहीं इकोनॉमिक कंपटीशन चीन से चलेगा। अब उसमें जाहिर है कि इंडिया की रेलेवेंस बिकॉज ऑफ वॉर, यानी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं पाकिस्तान के साथ, और इवन अदरवाइज ट्रंप की ओवरऑल जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें वो फिट नहीं बैठा। तो एक तो अच्छी बात ये है कि ट्रंप का जो ग्लोबल एजेंडा में एटलीस्ट उसमें ये जो हमारे लिए जिसके बारे में चाइनीज या हम बड़े कॉन्शियस थे कि वो जो इंडिया को जिस तरह कल्टीवेट अमेरिका कर रहा था सिंस क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, वो मेरे ख्याल में एक चीज बहुत बड़ी क्वालिटेटिव शिफ्ट है, और दैट ओपन्स अप सो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आर्ग्यू ये करूंगा जो मैंने उसमें भी लिखा कि चाइना जो है ना इज नॉट लाइक ऑब्जेक्टिंग टू पाकिस्तान रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद अमेरिका एज लॉन्ग एज they do not impact like China's strategic like partnership with Pakistan. अगर ये जी टाइज जियो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ही रहते हैं, मेरे ख्याल में भले वो ग्रेट पावर्स को इकोनॉमिकली compete करना चाहिए, तो फिर तो बिल्कुल। बात ठीक है। अगर ये ट्रेडिशनल जियो पॉलिटिक्स में विच इज द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन टोइंग एंड उसमें वॉर्स भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो उसमें भले कोई अपना जाहिर है कि चाइनीज ऑब्वियसली उनकी रिजर्वेशंस आ जाएंगी। तो आई डोंट थिंक, और ये जो कंसल्टेशन का है, देखें ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है ना अभी एक दो दिन के अंदर इस पाकिस्तान का जो पार्टनरशिप है इस बोर्ड ऑफ पीस में, उनमें ये भी है कि जी एज इफ पाकिस्तान इज गोइंग अलोन। भाई ये जी हफ्तों से इसके ऊपर बाकायदा बातचीत हो रही थी, कंसल्टेशंस हो रही थी, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी हर एक कंट्री जो कि जो इस्लामिक मुस्लिम मेजोरिटी जो 8 कंट्रीज का ब्लॉक है जिन्होंने इकट्ठे साइन किया है इसको, तो पाकिस्तान एक तो अकेला नहीं, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया भी है, तुर्की भी है, जॉर्डन भी है, इजिप्ट भी है, कतर भी है, यूएई भी है इवन। तो जी एक जी। तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है कि जी पाकिस्तान स्पेशली कोई अपना टो कर रहा है एजेंडा अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर, नहीं, सारी मुस्लिम दुनिया जो कलीदी ममालिक इकट्ठे हैं, जी और इनका बिल्कुल। वहां पे होना विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, पाकिस्तान का भी और इन तमाम ममालिक का वहां पे बैठना। और इवन इफ इट इज अ पैरेलल मोमेंटरली स्ट्रक्चर जो कि जो प्रोपोनेंट्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म जी आर्ग्यू करेंगे कि यूएन को ही रहना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी है। और इसमें अगर
ट्रम्प लीड कर रहा है ग्लोबल डिप्लोमेसी में और क्लेम करता है कि उसने अभी तक 8+ वॉर्स जो है वो अपना सेटल की है। इंडिया पाकिस्तान का तो हमें बिल्कुल पता है कि अमेरिकन ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया सीज फायर करने में और एक हम्म। पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर प्रिवेंट करने में, और पाकिस्तान ने अपना उसको एक्नॉलेज भी किया। ये और बात है कि हिंदुस्तान की जो हिंदुत्व लीडरशिप है वो अभी भी सेल्फ डिनायल के ऊपर है। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल में पाकिस्तान इज नॉट ए लॉन, हम इकट्ठे जा रहे हैं और पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू कंसल्ट ऑल दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना ओवर दिस। दुरुस्त। ना सिर्फ ये इश्ताक साहब, बल्कि मैं समझता हूं कि ये जो था पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसने इम्प्रेस भी किया। सीज फायर सो हुआ। देखिए, ट्रम्प जी अब थकता नहीं है। यहाँ तो ये कि वो बिल्कुल ही मोदी को चिढ़ा रहा है बार बार, हु नोस, लेकिन वो थकता नहीं है ये बात कहते हुए, जिससे कि जाहिर बात है क्योंकि उन्होंने देखी ना, उन्होंने ये समझा था कि इंडिया एक अब एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है जी इस खित्ते में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में। और चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का एक अहम रुकन या सतून है। वो तो क्रैश किया ना मई के बाद। ये असल में जो चीज है अभी तक किसकी, इंडियंस को भी समझ आ रही है। लेकिन बहरहाल आपने चूंकि बात कही, मैं पाकिस्तान में इस वक्त तनकीद हो रही कि जी पहले वो कहते हैं जी तो ये पाकिस्तान ने दबाव के तहत ये फैसला किया है। आप ये समझते हैं आपकी बात से, तो जो भी आपने जिक्र किया कि वो मशावरत की और अपने इंटरेस्ट देखे, लेकिन कुछ दबाव का एलिमेंट है इश्तियाक साहब? आई डोंट थिंक कि ये आर्गुमेंट कोई इतना जी। इम्प्रेसिव है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपना काफी महीनों से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, और साथ में हम सऊदी अरेबिया के साथ, कतर के साथ, तुर्की के साथ, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, ये तमाम मुल्क जो इस ग्रुप ऑफ 8 में हैं, हम बड़ी डीप, खास तौर पे अपना फील्ड मार्शल साहब भी विजिट भी करते रहे हैं यहाँ भी। जब भी कोई प्रेसिडेंट आए या किंग ऑफ जॉर्डन आया है, दूसरे लोग आए हैं, वो क्लोज कोऑर्डिनेशन चलती रही है। सऊदी अरेबिया के बहुत सारे ट्रिप्स हैं, और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो देखे ना, शर्म शेख से लेके अब तक एक बड़ा प्रोएक्टिवली कोऑर्डिनेशन जारी है। हमारा जी। फॉरेन मिनिस्टर यानी वाज ऑन कांस्टेंट टच विद द सऊदी काउंटर पार्ट। इन तमाम आप देख लें जी। उनकी इंटरेक्शंस पिछले 2 हफ्ते के अंदर, तो बहुत ही क्लोजली कोऑर्डिनेट किए। हम पाकिस्तान अलोन जाता तो हम कहते कि जी अपना कोई किसी का एजेंडा वो कर रहे हैं, किसी के अंडर प्रेशर। आई थिंक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये तमाम 8 ममालिक ने क्लोजली कोऑर्डिनेट किया, आपस में कंसल्ट किया, और पाकिस्तान में भी सिविल मिलिट्री ने अपना भरपूर तरीके से कंसेंसस क्रिएट किया। अब इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। देखे ना, यहाँ पे सम टाइम ये जी। प्रोग्रेसिव लेफ्ट के लोग जो है नेसेसरली एक चीज को, हाँ हमारे अपना तहफुजात हैं इसके अंदर, देर आर ऑल्सो रिस्क इन्वॉल्व, लेकिन ये जो फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान जैसे फ्रिजाइल कंट्रीज को जब मिलती हैं, इसको आई थिंक इसको वेलकम करना चाहिए। इसमें हमें ये एक्सप्रेस करना चाहिए कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि जिस तरह मसलन ये आर्गुमेंट है कि समहाउ ट्रम्प जो है उसका एप्टीट्यूड ये है कि वो अपना हर चीज अपने इर्द गिर्द रखता है, उसका ट्रांजैक्शनलिज्म है, विच मे कॉस्ट जो डेकेड्स लॉन्ग जो हमारी मल्टीलैटरल स्पिरिट रही है, यूएन में अंडरकट हो जाए इसमें। यानी बहुत सारे तहफुजात हैं। फिर पेक्यूलियर गाजा के रेफरेंस से हमारे काफी रिस्क हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, हमास की डिसआर्मामेंट से लेके जो इजरायली एक्सपेंशनिज्म के लाइक कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक यूएई सऊदी अरेबिया की रेवलरी आ गई है। फिर लार्जर क्वेश्चन जी अपना हाँ। रजा ये भी है कि देखिए अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, ये तमाम ग्रुप ऑफ 8 जो है और बाकी मुस्लिम दुनिया क्या चाहती है? ये चाहती है कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन हो, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट हो विद ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल। ये हमारा एंड गोल है भाई। करेक्ट। तो ये वो अब्राहम अकॉर्ड वाला करेक्ट। नहीं है कि यूएई, बहरीन एंड कुछ दीगर ममालिक एकदम से ज्वाइन करते हैं। सिर्फ उसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि जी वेस्ट बैंक में जो इलीगल ज्यूइश सेटलमेंट्स हैं वो अपना फ्रीज हो जाएंगी। वो भी फ्रीज नहीं हुआ, बल्कि हमने इजरायली एक्सपेंशनिज्म और उसका नेकेड एक्सप्रेशन जो है ना इन गाजा जेनोसाइड दिया। तो देर हैव टू बी, जब अपॉर्चुनिटी अराइज करेगी और ये तमाम मुल्क इकट्ठे होंगे, ये एक हैज बनेंगे जो इजरायली एक्सपेंशनिज्म है
उस बोर्ड ऑफ पीस की डिस्कशंस या डिलिब्रेशंस के अंदर। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि एक डिस्टेबलाइजिंग जो ट्रेंड्स हैं उसको भी कंटेन करने में ये तमाम कुव्वतें इकट्ठी होंगी।